नेक्स्ट अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सभी ब्लाइंडर, पता नहीं क्या होता है, ब्लाइंडर कर्टेन है, सॉरी सभी ब्लाइंडर कर्टेन है, ठीक है, और सभी कर्टेन डिवाइडर है। सभी कर्टेन क्या है? डिवाइडर। तो कुछ डिवाइडर कर्टेन है, कुछ डिवाइडर कर्टेन है, हाँ सर, कुछ डिवाइडर कर्टेन। सभी ब्लाइंडर डिवाइडर, हाँ सभी का सभी ब्लाइंडर डिवाइडर है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। देखिए TUVW के बाद एक्स, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी का सभी शुतुरमुर्ग कौवा है और कुछ शुतुरमुर्ग कबूतर है, ये कौवा है। अब कुछ शुतुरमुर्ग क्या है? कबूतर। अब कुछ कबूतर गोरैया है, हो सकता है ऐसे हो गोरैया, या हो सकता है, इसको कलम चेंज कर लेते हैं, या हो सकता है ऐसे भी हो गोरैया, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। कुछ कौवा कबूतर है, कुछ कौवा, हाँ चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, कुछ कौवा तो कबूतर होगा ही होगा, ऑप्शन। कुछ शुतुरमुर्ग गोरैया है, कुछ शुतुरमुर्ग गोरैया। देखिए इस वाले अगर ऐसा होगा तो होगा, अगर ऐसा होगा तो नहीं होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये कंफर्म नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो असंगत होगा वही इसका उत्तर होगा। कैसे चले? देखिए Q से T, RST तीसरा पोजीशन, O से R, PQR तीसरा पोजीशन, S से B, TUV तीसरा पोजीशन, M से P, MNOP तीसरा, ये है, ये पैटर्न लागू ही नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ सोचते हैं। M से O, N छोड़कर, ठीक है, K से M, L छोड़कर, O से Q, P छोड़कर, J से K यहाँ डायरेक्ट है, ये सभी एक एक छोड़कर है, ये डायरेक्ट है, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर 9 में एक जोड़े 10, 10 में एक जोड़े 11, 11 में एक जोड़े 12। उसी तरीके से देखिए 12 में एक जोड़े 13, तो 13 में एक जोड़ेंगे 14, मतलब इस वाट के स्थान पे आएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कराया, कैसे करना है देखिए, पहला दूसरा चौथा, मतलब के का पहला दूसरा चौथा, तो यहाँ जेड पहला दूसरा चौथा ये होगा, पहला दूसरा ये नहीं होगा, पहला दूसरा चौथा ये भी होगा, पहला दूसरा चौथा ये भी होगा, मतलब खाली ऑप्शन नंबर बी छटा, खाली ऑप्शन नंबर बी छटा। दूसरा पैटर्न देखते हैं, क्या ले, आई लेते, दूसरा तीसरा तीसरा, यहाँ देखिए दूसरा तीसरा है नहीं, ये खत्म, दूसरा तीसरा आई तीसरा, तीसरा है, देखिए ये पहला तीसरा, ये तीसरा में आना चाहिए, ये भी नहीं, तो ये तीनों नहीं, तो एक ही बचता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केट को इतना लिखा, आस्क्यू को इतना लिखा गया, तो डब्लू के लिए क्या लिखा जाएगा? तो देखिए स्केट और आस्क्यू में क्या क्या कॉमन है? एस, के, ए और ई। उसके लिए लेटर बात करेंगे, डिजिट 5 1 3 4, तो 5 1 3 4 हो गया एस के ई के लिए, तो डब्लू यहाँ है, तो 5 1 3 4 इसके लिए, तो डब्लू के लिए क्या बचेगा? 7, यही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बी के लिए इतना, तो जी से एल गया, HIJKL पांचवा पोजीशन, तो पी से पांचवा पोजीशन पे मिलेगा यू। 15 से 12 गया, 3 घटाए तो 26 में 3 घटाएंगे तो 23, यू से शुरू होगा 23 पे खत्म, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला और तीसरा का मल्टीप्लिकेशन ही ये है, तो छक्का का 36, 12 छक 72, यहाँ देखिए 8 सत्ती 56 होना चाहिए, ये खत्म, 8 सत्ती 56 ये होना चाहिए खत्म, 7 पंचे 35 होना चाहिए, जबकि 25 है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रखा है, ऐसी कितनी सम संख्या है, ठीक है, जिनके पहले एक विषम संख्या और बाद में सम संख्या, दो सम के पहले एक विषम, दो सम संख्या के पहले विषम, सम संख्या खोजते हैं, दो सम संख्या, देखिए यहाँ पर है दो सम संख्या के पहले विषम, यहाँ पर है दो सम संख्या के पहले विषम, टोटल 2 है, आंसर 3 बोल रहा है, एक और गए, हाँ एक यहाँ पे देखिए, टोटल दो सम संख्या के पहले विषम, टोटल 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर का 60 डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखा गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखा गया, रख देते 1 2 3 4 5 6 7, कर रखा है केवल बी को आई के ऊपर रखा गया, केवल सी को आई और जे के, केवल सी को आई और जे के बीच में रखा गया, केवल ए को के नीचे, केवल ए को के नीचे रखा गया, तो डी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ कर रखा है डी और ए के बीच में कितना बॉक्स है? एक, जिसका नाम है के, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो असंगत है वही इसका उत्तर होगा। देखिए
M से N डायरेक्ट, P से Q डायरेक्ट, G से I H छोड़कर, L से M डायरेक्ट। तो ये तीनों में सिमिलरिटी, ऑप्शन नंबर सी असंगत है, यही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 उसी पैटर्न पे बनने वाला क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। उसी तरीके से बनने वाला आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौरव अपनी कक्षा में ऊपर से 13वां नीचे से 33वां, तो कक्षा में कितना विद्यार्थी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोले थे, दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए। तो 13 प्लस 33 46 हो गया, 46 में एक घटाएंगे 45, ऑप्शन नंबर सी। एक इसलिए घटाते क्योंकि ओवरलैपिंग करता है, 65 नहीं कराते, आपको पता है। करा रखा दिए गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाए, तो संख्या है 5 2 3 6 7 8 9, आरोही क्रम में सजाए, कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो 2 3 5 6 7 8 9। तो देखिए इसका स्थान परिवर्तित हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, किसका नहीं हुआ, तो इस चारों का स्थान अपरिवर्तित है, ऑप्शन नंबर सी 4, क्योंकि 4 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कर रखा है, इसी कितनी अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर जिसके ठीक बाद एक अभाज्य संख्या, मतलब 2 प्राइम नंबर साथ में, 2 प्राइम नंबर साथ में, 2 प्राइम नंबर साथ में, यहाँ पर है देखिए 2 प्राइम नंबर साथ में, यहाँ भी देखिए 2 प्राइम नंबर साथ में, और कहीं है नहीं, टोटल 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, LMNOP की OPQ एक गोल मेज के परिता बैठे हुए, तो बैठा देते, जबरदस्ती नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Q जो है ना O के दाईं ओर, Q जो है ना O के दाईं ओर दूसरा, तो पहला दूसरा, तो Q जो O के दाईं ओर दूसरा इधर बैठेगा, L N के बाईं ओर तीसरा, M जो है ना Q के ठीक बाईं ओर है, M जो है ना Q के ठीक बाईं ओर है, तो Q के बाईं ओर तो मतलब यहाँ पर बैठेगा। आगे क्या रखा है, L N के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा, L जो है ना, अच्छा ये टोटल 6 ही व्यक्ति है सर, टोटल 6 व्यक्ति है, तो पहले एक मिटा देते हैं, एक मिटा देते हैं, ठीक है। इसी वजह से टोटल 6 व्यक्ति है, हम 7 इसलिए बना दिए, आपको पता है रेलवे सबसे ज्यादा बार 7 पे पूछा है, 99.99% 7 पर पूछा है, 0.001% ही 6 पर पूछा है, इसी वजह से आदत हो गया है। क्या कर रखा है, M Q के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, L N के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, कर रखा L जो है ना N के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, L जो है ना N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो P के ठीक दाईं पड़ोस में, तो P यहाँ पर है, P के ठीक दाएं, दायां तो इधर हो गया, तो ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, N। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रखा है, सात ही है ना, 2 4 6 7 ही व्यक्ति है, देखिए 7 ही व्यक्ति है ना, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, 1 2 3 4 5 6 7, कर रखा L और N के बीच में 3, कहाँ नहीं कर सकते, E N के ठीक बाएं पड़ोस में, E जो है ना N के ठीक बाएं नहीं बता सकते, F के दाएं कोई नहीं, मतलब F यहाँ पे बैठा है, F और E के बीच में 2, 1 2, तो F और E के बीच में 2, E N के ठीक बाएं पड़ोस में, E जो है ना N के ठीक बाएं पड़ोस में, L और N के बीच में 3, N यहाँ है तो 1 2 3, तो L और N के बीच में 3, M D के ठीक बाएं पड़ोस में, M और D अगल बिगल यहीं पे बन रहा है, तो M जो है ना D के ठीक दाएं पड़ोस में, तो G और M, तो एक व्यक्ति बच रहा है G, तो G कहाँ बैठेगा यहाँ, तो कह रखा है G और M के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, E और N, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रखा है, देखिए 842 से 844 गए 2 जोड़े, 844 से 48 गए 4 जोड़े, 848 से 54 गए 6 जोड़े, और 854 से 62 गए 8 जोड़े, 2 4 6 8, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे 10, तो 862 में 10 जोड़ेंगे 872, ऑप्शन नंबर डी। 71 नहीं कराते, आप खुद से कीजिएगा। 19 36, 19 से 36 गए कितना जोड़े 17, 36 से 17 53, 53 में 17 जोड़े 70, 70 में 17 जोड़े 87, तो 87 में भी 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104, सब में 17 ही जुट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा ब्लड रिलेशन वाला। अब बताइए, ये भी न जाने मैंने कितने बार ये क्वेश्चन कराया होगा। कर रखा है C एट द रेट D, C जो है ना D का पिता है, C जो है ना D का पिता है, D बराबर E, D जो है ना E का पुत्र है, D E का पुत्र है, तो एक बात तो कंफर्म है ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो ये हो गई माता जी। अब कह रखा E रूट F, E जो है ना F की बहन है, E F की बहन है, ठीक है, और F
वाट एल, एफ एल की पुत्री, एफ जो है ना एल की पुत्री है, तो सी का एल से संबंध। तो देखिए ये दोनों बहन है, तो ये भी तो इसकी पुत्री हुई, और ये पुत्री का क्या हो गया, पति, पुत्री का पति, वही सी का एल से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। 74 नहीं कराते, खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या क्या रखा है, देखिए उल्टा चलते हैं या नंबर पे बात करते हैं। देखिए 3 में चौदह जोड़ेंगे 17, चौदह जोड़े, 6 में भी चौदह जोड़े 20, तो 4 में चौदह जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने देख लिया नंबर सारा क्या है अलग, आपको ऑप्शन देखना है और इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, तो इसकी वजह से आप क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाउड इज डार्क द ब्लू क्लाउड, यहाँ भी क्लाउड है, यहाँ भी क्लाउड है, तो दोनों के लिए एक वर्ड हो गया क्लाउड, इसके लिए कूट वर्ड DMHTEZ, DMHT, यहाँ पे देखिए DM है, तो क्लाउड के लिए क्या हो जाएगा DM। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके पहले एक सम संख्या और ठीक बाद सम, दो सम के पहले विषम, दो सम के पहले विषम, दो सम संख्या के पहले विषम संख्या, हम सम ही खोज रहे हैं, दो सम संख्या के पहले विषम संख्या, दो सम संख्या के, देखिए यहाँ पर है दो सम संख्या के बीच में विषम, और एक यहाँ पर है, मतलब देखते हैं पूरा का पूरा जगह नहीं है, सिर्फ दो ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 उसी टाइप का क्वेश्चन है, खुद कीजिए, बहुत बार करा दिए। क्वेश्चन नंबर 79, चलिए आज का जो रीजनिंग का जो प्रश्न है जो आपके लिए होमवर्क है वो आपका क्वेश्चन नंबर 79। आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। 80 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नहीं कराते हैं।